नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसूर। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का और इस वक्त की बड़ी खबर होने के साथ साथ ये खबर एक बहुत बड़े आयोजन से जुड़ी है। और अगर बड़े आयोजन का नाम लिया जा रहा है तो इस वक्त सुर्खियों में चल रहा है 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में स्नान करना, डुबकी लगाना मानो अपने सारे पापों को धुलने जैसा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो डुबकी लगाने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं। 7 करोड़ लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, लगभग हमारी आबादी का 1/3 आंकड़ा है कि 7 करोड़ लोग त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। पूरी दुनिया में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो ही नहीं सकता, ऐसे बड़े बड़े शंकराचार्य कह रहे हैं, क्योंकि देश विदेश से लोग जिस तरीके से आ रहे हैं महाकुंभ को लेकर बहुत उत्साहित है। और महाकुंभ अपने आप में इतना बड़ा कुंभ बताया जा रहा है और बताना लाजमी भी है, क्योंकि 144 साल बाद यह अवसर आया है और उसको पूरी मुस्तैदी के साथ, तरीके के साथ, आकर्षण के साथ तैयार किया गया है। और इतनी बड़ी आबादी में लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे देश में या फिर अगर बाहर भी कहीं इतने बड़े आयोजन हो, यह आयोजन मात्र एक संस्कृति को दिखाने के लिए है, ये धार्मिक आयोजन है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तमाम तरह के लोग, अजब गजब प्रकार के लोग महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे और बताएंगे कि कितने अजीबोगरीब हस्तियां महाकुंभ में पहुंची थी और शंकराचार्य महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। लेकिन उसके बाद शंकराचार्य विवाद नहीं बन रहे हैं, वो सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल उठा रही है विपक्षी पार्टियां और विपक्षी पार्टियों में से सवाल उठाया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। मैंने पहले आपको कहा कि 7 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। अब यह आंकड़ा अगर 7 करोड़ से थोड़ा नीचे जाया जाए तो चलिए 5 करोड़ मान लेते हैं कि इतने लोग तो डुबकी लगा चुके हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है। लेकिन इन्हीं आंकड़ों को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। अखिलेश यादव का बयान आप आगे सुनेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सरकारी तंत्र के फर्जी आंकड़े हैं। हमारी सरकार जितने भी आंकड़े देती हो वो इस आयोजन से रिलेटेड ही नहीं, किसी भी आयोजन से हो, वो सब फर्जी देती है। यानी कि महाकुंभ में जितने लोगों ने डुबकी लगाई है ये झूठ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो गोरखपुर से ट्रेन चल रही है वो भी खाली चल रही है। यानी कि सिर्फ ये वाहवाही लूटने के लिए, बताने के लिए कि सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को जगाने के लिए मात्र ये चीजें दिखाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव यहां तक कहकर रुक जाते हैं, लेकिन फिर आपको पता है क्या होता है, फिर वार पलटवार जारी हो जाता है। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक निकल कर आते हैं और वो कहते हैं कि अखिलेश यादव को सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है सनातन संस्कृति उदय कैसे हुई है, महाकुंभ उदय कैसे हुआ है, तो वो इसलिए ऐसी बात करेंगे। अब आंकड़ों को लेकर बात हो रही है, लेकिन ये बात हुई क्यों जब इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हमारे देश में हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि अंतरिक्ष में इसकी इमेज देखी जा सकती है, इतना बड़ा ये आयोजन है। उसके बाद भी इसके आंकड़े पर सवाल उठाना कहां तक लाजमी बनता है। क्या सरकार फेल हो गई है महाकुंभ का आयोजन, या फिर जो बताया जा रहा है सनातन संस्कृति के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, क्या उन्हें वो पच नहीं रहा है। ऐसे कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और इन्हीं आरोपों को लेकर बात करेंगे कि महाकुंभ के आंकड़ों में कितनी सच्चाई है। फुरकान कुरैशी के साथ हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव का ये बयान सुनो। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए, अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित हैं, उनको सच्चाई का न ज्ञान है न वो सामना करना चाहते हैं, और सनातन संस्कृति के खिलाफ तो हमेशा वो बोलते रहे हैं। आप उनके पुराने बयानों को देखिए, उनके पुराने कृत्यों को देखिए। अयोध्या में रामलला के भक्तों पर इन्होंने ही गोलियां चलवाई थी, इन्हीं के दल के लोगों ने गोलियां चलवाई थी। ये कैसे सनातन की संस्कृति के बढ़ते हुए देख पाएंगे? नहीं देख सकते। ये इनके मन में पीड़ा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके करोड़ों लोग एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं जब मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, तो इनके मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। वहां जाति का बंधन टूट गया है। एक मंच पर, एक लाइन में संगम तट पर करोड़ों लोगों का हुजूम देख करके अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे।
हमारे बयान सुनने के बाद हमारे साथ हमारे खास मेहमान फुरकान अहमद कुरैशी जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से नेता है। सर, क्यों आप लोगों की पार्टी पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि आपको सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है? क्यों आखिर अखिलेश जी ने आंकड़ों पर सवाल उठाया? क्या कुछ कहेंगे? असल भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। दिख भी तो रहा है महाकुंभ में, फुरकान जी, दिख भी तो रहा है महाकुंभ में, तो उस पर पूरी बात सुनिए ना मैम जी। आदरणीय शंकराचार्य जी का बयान आपने सुना है? उनसे बड़ा सनातन में कौन धार्मिक गुरु है? वो कह रहे हमने कहा गंगा जल और जमुना का हमें ला के दिखा दो कि साफ है या नहीं है। और वहां के मेला अधिकारी कहते हैं कि लोगों को तो बोलने की आदत है। शंकराचार्य जी के बयान के बाद मेला अधिकारी सामने आते हैं और वो कहते हैं कुछ लोगों को तो बोलने की आदत है। जो हजारों लोग कह रहे हैं कि हमें टेंट नहीं मिल रहा, कंबल नहीं मिल रहा, हमें खाना नहीं मिल रहा, हम सर्दी में रह रहे हैं, तो वो कोई समाजवादी पार्टी ने थोड़ा ही छोड़े वहां लोग। तो पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। बड़ा धार्मिक स्थान है कुंभ मेले का, और जो वहां पे लोग आए, श्रद्धालु आए, तो उनकी व्यवस्था पूरी तरह सरकार की है। और सरकार दिखावा कर रही है, बंदर बांट हो रहा है और पैसे की लूट हो रही है। आम जनता को उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। ठीक है। अच्छा फुरकान जी, मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि दिखावा, मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार दिखावा, किस तरीके से सरकार दिखावा कर रही है, ये दर्शकों को जरा बताइए। सरकार मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है। आप एक उप मुख्यमंत्री का आप नाम ले रहे थे, जो अपने पद के लिए कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी बसपा में जाते हैं। सपा में आने का प्रयास किया था, सपा में उनकी नो एंट्री है। ज्ञान कुछ है नहीं। स्वास्थ्य विभाग में आए दिन मौत हो रही है, लापरवाही हो रही है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते, नर्स नहीं मिलती, दवाई नहीं मिल रही, और वो मेले पे बात कर रहे हैं। तो ये जो मंत्री हैं, ये बड़बोले हैं। इन्हें अपने विभाग देखना चाहिए, अपने विभाग को समझना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो अधिकारियों ने उन्हें गुमराह कर रखा है। अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर मुख्यमंत्री जी फंसे हुए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री की भी मजबूरी है कि वो अपनी जात के, बिरादरी के और समर्थक अधिकारियों को काम दे रखा है, पर सरकार का पैसे की लूटपाट ना होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को चिंता ये है कि किसी भी एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए और गंगा जल साफ होना चाहिए, जिससे वहां पे डुबकी लगाए कोई बीमार ना पड़ सके, किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो। ये समाजवादी पार्टी चाहती है। ठीक है फुरकान जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। एक चीज मैं एक व्यक्तिगत तौर पर भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस आयोजन में अंदाजा नहीं है कि कितनी आबादी आ जाए। क्या आपको लगता है कि ये संभव है कि जितनी आबादी, जितने लोग वहां पर आएंगे, उनको सुविधा मुहैया कराई जाएगी? तो सरकार किस बात का नाम है? सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के पास एजेंसियां है, सरकार के पास LAU रिपोर्ट है। पूरी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ना, पूरा अंदाजा लगाना चाहिए। और जो धार्मिक गुरु हैं, शंकराचार्य जी हैं और अन्य संत हैं, महात्मा हैं, उनसे संपर्क करके सरकार को पूरा ज्ञान करना चाहिए। हर जिले के अधिकारी से ये रिपोर्ट लेनी चाहिए कि हमारे जिले से कितने लोग आ रहे हैं। तो सरकार के पास सारी चीज है, सरकार इससे बच नहीं सकती कि कितने लोग आ गए। सरकार के पास पूरे आंकड़े होते हैं, पर सरकार जानबूझकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। और ये केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पहली ऐसी सरकार है जो दिखावा करती है और लोगों को छलती है। और इनसे झूठ बोलने वाला कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो नहीं सकता कभी भी। और ये उप मुख्यमंत्री तो बसाकी है, जैसे वो बसाकी नहीं होती जैसे पकड़ के चलते हैं। कोई किसी पे चला नहीं जा रहा ना, एक इधर लगा ली, एक इधर लगा ली, तो मुख्यमंत्री की दो बसाकी है ये उप मुख्यमंत्री की। ठीक है। तो ये एक दाएं तरफ, एक बाईं तरफ, ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ भी जानते। सबसे ज्यादा ज्ञान इन्हें ही है और इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। ये दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, महाबेवकूफ, बड़बोले और महाभ्रष्टाचारी और
कई लोग चीजें इनके पास ऐसी है, अगर इनकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो ये जेल से अलावा कहीं नहीं मिल सकते दोनों। फुरकान जी, लेकिन ये ज्ञान की गंगा तो लोग देख रहे हैं कि इस वक्त आपकी तरफ बह रही है। आपके नेता जाएंगे गंगा त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने? क्यों नहीं जाएंगे? कोई गंगा मैया किसी को बुलाएगी? कोई गंगा मैया कोई ये मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की है? गंगा मैया सबकी है, जो गंगा मैया जिसे बुलाएगी वो जाएगा। अच्छा फुरकान जी, ये भी लोग कह रहे हैं जब से अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है, हालांकि इस पर कई प्रतिक्रियाएं, जैसे मैंने आपको भी बताया, दर्शकों को भी बताया, ये भी कह रहे हैं कि आप आयोजन का हिस्सा होने के बजाय उस पर सवाल क्यों उठाते हैं? समाजवादी पार्टी सवाल क्यों उठाती है? वो कैसे भी आयोजन हो, क्या ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक जिम्मेदार पार्टी है और प्रतिपक्ष हमारा है। उत्तर प्रदेश में सांसद साथ हमारे हैं, 100+ विधायक हमारे हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी जो गलत हो रहा उसे लोगों को आईना दिखाएगी तो कौन दिखाएगा? क्या ये गोदी मीडिया दिखाएगी? जिम्मेदार है क्या बाकी पार्टियां? आपने कहा ना समाजवादी पार्टी जिम्मेदार। बाकी पार्टियां कहाँ है? कौन सी पार्टी है? मुझे बताइए बात। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी है ऐसी जो यहाँ से वो काम कर रही हो? उसका नाम बताइए मुझे। भाई बहन जी अपने बनाए हुए महल में कैद रहती हैं, क्या वो कभी सवाल उठाती हैं कोई? और कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। और ये ओम प्रकाश राजभर और आशीष पटेल और संजय निषाद ये योगी जी के जूते साफ करने में लगे रहते हैं, कभी उनके कपड़े पहनाने में लगे रहते हैं, कभी उनके गद्दा साफ करने में लगे रहते हैं। तो ये क्या सवाल उठाएंगे? समाजवादी पार्टी के मतभेद क्यों आ रहे कांग्रेस पार्टी से? ऐसा इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया, इसलिए मतभेद हो रहे हैं? आप कह रहे हैं जनाधार नहीं है? कांग्रेस से कोई मतभेद नहीं। आप देखिए ना मैम, मेरी बात सुनिए आप। भाई उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का जनाधार कम है, तो क्या हम ये कह देंगे कि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है? वो अलग चीज है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है समाजवादी पार्टी। और इंडिया गठबंधन में ये तय हुआ कि जिस प्रदेश में क्षेत्रीय दल मजबूत होगा उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो समाजवादी पार्टी उसी शर्तों पर उसी पे कायम है। कांग्रेस नहीं मान रही, वो कांग्रेस की मजबूरी है। क्या है वो क्या चाहते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं या इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो कांग्रेस जाने। चलिए, ये तो खैर चुनाव की बात रही, इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। महाकुंभ से ही शुरू करा था, खत्म कर देते हैं इस पर ही। मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग कब हिस्सा बनना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अब जनता चाह रही है कि सवाल कब तक उठाते रहेंगे। महाकुंभ समाजवादी पार्टी चाहती है उनमें व्यवस्था हो और आदरणीय जो शंकराचार्य जी का बयान है उसे गंभीरता से लेना चाहिए। गंगा की सफाई होनी चाहिए, जमुना की सफाई होनी चाहिए। जो डुबकी लगा रहे वो बीमार ना पड़े। तो ये चाहती है जो कैंप में लोग रह रहे हैं उनकी व्यवस्था हो, सर्दी से ना मरे कोई भूख से ना मरे, ठीक है, किसी को खाओ है। ये समाजवादी पार्टी की चिंता ये है। अब ये लगता है ये जो ब्रजेश पाठक और आपके केशव प्रसाद मौर्य हैं कि क्यों बोल दिया? भाई जब आप व्यवस्था नहीं कर रहे तो बोलेंगे नहीं क्या? जब आप विपक्ष में रहते हो आप नहीं बोलते क्या? बिल्कुल। तो ये बोलने वाली दो बकरियां हैं, मुख्यमंत्री पे मैं करती हैं। ठीक है, ठीक है फुरकान जी, बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद।